नवंबर 2024 में हुआ। लास्ट वाला दिन मुझे मिला, क्लोजिंग वाले दिन। बहुत सारे लोग मीटिंग के बीच में मुझे पूछ रहे थे कि आप एक दिन में डायमंड कैसे बने। तो एक दिन में एक्चुअली बना नहीं जाता है, बनना पड़ता है। क्योंकि अगर हर कोई बनते तो आपको और मुझे नंबर ही नहीं आता। 31 साल हो गए डीएक्सएल को, एक बार जबरदस्त ताली होती। मुझे क्लोजिंग से एक दिन पहले प्लानिंग का टाइम मिला था कि एक बार अच्छे से समझ लो। फॉलो तो मैं काफी टाइम से कर रहा था फेसबुक में, फाइटर चैनल करके है राजा खान जी का, वो भी देखते हैं, और भी आप लोग बहुत सारे हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी, वहां देखते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से डीएक्सएल को पाया है। लोग डीएक्सएल के लिए लोग ढूंढते हैं और मैं डीएक्सएल करने के लिए डीएक्सएल वाला ढूंढ रहा था। कॉन्सेप्ट के लिए तो ताली होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से मुझे फिरोज खान सर जो हमारा मेंटोर है, इनका नंबर कम से कम 12 से 13 आदमी से मांगा, कोई भी नहीं दिया। बाद में मैंने गूगल बाबा का सहारा लिया, गूगल से सर्च करके, तो मुझे फिर भी उनका नंबर नहीं मिला। उनका बेटा राजा खान जी का मिला जो सामने खड़े हैं। तो मैंने इनको, मैं जानता नहीं था कि फिरोज सर का लड़का है, तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे लिए आखिरी आदमी हैं, मुझे फिरोज खान सर जो डीएक्सएल में लीडर है उनका नंबर चाहिए, आप दे सकते हो क्या? तो उन्होंने भी 8-10 मिनट कर पाया। इतना आसानी से वो मतलब इंट्रोडक्शन नहीं किया कि मैं उनका ही लड़का हूं। तो ऐसा करते करते लास्ट में उन्होंने बता ही दिया कि मैं उन्हीं का ही लड़का हूं, मैं नंबर उनको पूछ के ही दूंगा। मतलब मेरा जर्नी का आपको मैं बता रहा हूं कैसे यहाँ स्टार्ट हुआ। क्योंकि एक अच्छी कंपनी के साथ साथ एक अच्छा सीनियर का होना भी जरूरी है। जिनका हाथ पकड़े, कम से कम क्राउन एम्बेसडर, अपने बच्चे का फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये नहीं होंगे तो फिर खामखा किसी कंपनी को छोड़ के आके डीएक्सएल करने से कोई फायदा नहीं था। ये मुझे शुरू में दिख रहा था, इसलिए मैं नंबर ढूंढ रहा था। तो जब राजा सर ने दिया तब तक तो महीना ही जा रहा था, नवंबर महीना का। तो 30 मतलब जब सर ने मुझे बताया कि ये प्लान है, फोन के माध्यम से, मिल के नहीं, फोन के माध्यम से, तो सर ने मुझे बताया कि ये दुनिया का एक पहला ऐसा कंपनी है जिसमें अगर कोई 2-3 साल मन लगा के किया वो बाहर कभी जाता नहीं है। एक बार ताली बजाइए एनर्जी में। तो उनकी ये बात सुन के मुझे लगा कि अगर कंपनी में इतना दम है तो एक बार करके देख लेते हैं। सोच समझ के तो बहुत किया, एक बार ना समझ के कंपनी करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो मैंने क्या किया, क्लोजिंग से एक दिन पहले काफी लोगों को कॉल किया और उन लोगों को कॉल किया जो मुझे हर बार जब मिलते थे ना, कई लोग आपको भी बोलते होंगे कभी भी मुसीबत पड़े मुझे याद करना, मैं साथ दूंगा, या सब लोग बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, नाना नानी, कोई भी हो सकता है। हर बार एक बात बोल के टाल देते हैं कि कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। तो मैंने उनका नंबर जो है ना डायरी में तो मैं जरूर नोट करके रखता हूँ, ये मेरा आदत है। कभी भी कोई भी फैमिली वाले या कोई रिलेटिव मुझे अगर किसी ने कमिटमेंट किया तो मैं डायरी पे नोट करके रखता हूँ। तो डीएक्सएल का जिस दिन मैंने प्लान मतलब सुन के फाइनल किया कि यस आई हैव टू वर्क इन डीएक्सएल बिकॉज राइट टाइम टू एंटर इन डीएक्सएल। सो उन लोगों को मैंने कॉल किया। वो लोग थे 84 लोग थे। 84 लोगों को मैंने बराबर एकदम सुबह 9:30-10 बजे से लेके रात के 7 साढ़े 7 हो गए थे, तब तक तो मैं कॉल कर रहा था। और मैंने बोला कि मेरा वो दिन है जो बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। मुझे जो जो सहयोग करने के लिए वादा किए थे आज मुझे करना है तो करो, नहीं तो जिंदगी में मैं कभी हेल्प नहीं मांगूंगा। आप जो वर्ड मुझे बोले थे वो आप रिटर्न ले सकते हो कि कभी काम पड़े तो याद करना।
तो मैंने क्या किया, एक ही बात बोला, कौन सा प्रोडक्ट दूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टरिंग में एक अलग कंपनी में था, काफी लोगों को पता था। वो कंपनी इंडियन है, इतने बड़े लेवल पे काम नहीं है, इतना बड़ा टर्नओवर नहीं है, लेकिन मेरा इनकम 1.5 से 2.5 लाख का लगातार 5.5 साल था। डीएक्सएल नहीं बताना सकते तो ताली बजा सकते हैं, संपर्क मत कीजिए। तो थोड़ा सा उसका भी हेल्प है, लेकिन सिर्फ वहां से एक रफीक जी नाम का जोधपुर से, जो मेरा पुराने कंपनी का है, बाकी आप सच मानिए सब के सब मेरा न्यू एकदम फ्रेशर है, जिन्होंने वादा करके भी मेरा उस कंपनी में नहीं आया था। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरे हिंदी? तो एक ही बात बोला कि 20,000, 25,000, 10,000, 5,000 जितना हो सके आप मेरे अकाउंट में डालते जाओ। क्या भेजूंगा डीएक्सएल का मुझे भी पता नहीं है। मैं आपको मजबूरी में फोन कर रहा हूं, मेरा यहाँ करियर बनने जा रहा है, मेरे लिए वो दिन है कि आपकी सपोर्ट की जरूरत है। क्यों, किंतु परंतु का टाइम अभी नहीं है। कितना दानदाता, कितना आप लोग देनदाता, वो आज ही पता चलेगा। नहीं दोगे कोई बात नहीं, मेरा काम तो अटकेगा नहीं, लेकिन मुझे अभी हेल्प चाहिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 72 आदमी ने खाते में पैसा डाला शाम को 8:30, 9 बजे तक। फिर उसके बाद धड़ाधड़ बिल करते करते स्टाफ एजेंट चाहिए कितना एक डायमंड बनने के लिए? 6। कितना? 6। मेरे 7 लेग में एक स्टार एजेंट, यानी एक स्टार एजेंट एक्स्ट्रा बन गया। एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए कंसेप्ट के लिए। इसीलिए मेरा जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन मैंने डायमंड शेख का खिताब ले लिया। और ऐसा ही नहीं, इसी तरह जो पहले वाला कंपनी में था वहां एक डायरेक्टर लेवल हुआ करते थे, जैसे वेस्टिज वगैरह में होते हैं, वहां भी मैं 2 से 3 दिन के अंदर किया था 2019 में। एक्चुअली मैं बहुत बड़ा तोप हूं ऐसा नहीं है, आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन 100% बिलीव रख के, 100% मन लगा के, तब आप लोग भी मेरे से पहले, अगर मैं एक दिन में बना तो आप आधा दिन में भी बन सकते हैं। जबरदस्त ताली होनी चाहिए डीएक्सएल के लिए। इसके साथ साथ एक और जुगाड़ लगाया था, बात करने के लिए थोड़ा वजनदार बात होगी तभी तो लोग पैसा डालेंगे ना। प्रोडक्ट नहीं, स्टॉक पॉइंट नहीं, मैं जहां रहता हूं वहां से 350 किलोमीटर के अंदर कोई स्टॉक पॉइंट नहीं। शाम को जब बिलिंग स्टार्ट करना था उस समय पता चला कि कोई 2006 से कर रहे थे, कोई 2009 से कर रहे थे, उनके स्टॉकिस उतना नहीं चलते क्यों, वो 37% के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी तरह फैमिली का 1-2 आईडी डाला, 15-16 साल से वो अपने घर के एक आईडी को 37% तक लेके गए। वो खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, और ज्यादातर डॉक्टर लोग हैं। मेरे घर के वहां से 1.5 किलोमीटर दूर भी एक डॉक्टर है जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह भाटी। आप देख सकते हैं उनको, कभी भी हो सकता है कोई कुंभ मेला जो हमारा है फरवरी महीने में आ भी सकते हैं। वो 2006 से है, लेकिन उनका एक पैटर्न बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल सिस्टम से उल्टा, खुद के 37% और 20%, और उस समय जो ऑफर चलता है वो इसी के इवेंट तक उनका दायरा है, मतलब कुआ के अंदर ही है। ज्यादातर लोगों से बात हो, बट मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मुझे लगा कि इस कंपनी से बहुत बड़ा चीज किया जा सकता है, इसलिए डायमंड तो मुझे इसी साइकिल में यानी नवंबर में ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए मैं एक जुगाड़ लगाया। अगर आप सब लोग सुनेंगे तो मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बताऊंगा वो जुगाड़ क्या था। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? अरे क्या सब लोग सुनना चाहेंगे? एक समझदार व्यक्ति ने कुछ काम के लिए गांव में इंजीनियर बुलाया। इंजीनियर आए और लंबे लंबे पाइप भी होते हैं, उनको करना होता है। अब वो इतना लंबा एक पाइप था जो रस्सी को इस पार से उस पार करना था, कम से कम वो 40 फीट था। अब वो डाले कैसे, बात तो कर नहीं सकते। 4-5 इंजीनियर, समझ रहे हैं ना सर हम लोग, सीरियस हो गए सब लोग। उनका काम सिर्फ रस्सी पार करने से ही अटक रहा था, बाकी सारा काम उनका तैयार। तीनों चारों इंजीनियर पसीना से लथपथ हो गए, लेकिन आइडियाज नहीं मिल रहा कि वो रस्सी कैसे उस मतलब पाइप में आर पार करे। खूब समझ रहे हैं, खूब दिमाग लगा रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा है। एक गांव के जो खेती बाड़ी करने वाला किसान भाई वो आके कह रहा है कि सर आप लोग कितने परेशान हो रहे हो, मैं यहाँ से 2-3 बार आना जाना किया,
गया, मेरा गांव ही यही है, अब मुझे एक बार बताइए तो शायद मैं आपको कुछ हेल्प करूँ। तो कह रहा है क्या पागल जैसी बात करते हैं, हम लोग इंजीनियर है, एक नहीं चार है, इतना दिमाग लगा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, तुम क्यों टाइम खराब करो, तुम जाके तुम्हारा काम करो ना। वो चला गया, फिर 1.5-2 घंटे बाद उसको वापस उस रास्ते से जाना था, देखने को वापस वही इंजीनियर लोग परेशान हो रहे हैं। फिर वो कह रहा सर आप तो आपकी मुझे मतलब आप रखने दो मेरी बात, एक बार सुन लो, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, मुझे पूरा प्रॉब्लम बताओ। कह रहा प्रॉब्लम कुछ नहीं भाई, माता ये खाएगा बार बार आ रहा है, इसको बता दो और रफा दफा कर दो, हम तो वैसे ही परेशान है। तो उस किसान भाई ने कहा कि आपको जो जो मेन प्रॉब्लम है वो बताइए। तो इंजीनियर ने बताया कि हमें इस पार से उस पार रस्सी निकालना है, इसका दिमाग किसी के पास नहीं आने कैसे करें, कोई भी डंडा होता है, 40 फीट का डंडा तो है ही नहीं, या कोई छोटा मोटा लकड़ी से तो वहाँ आर इतना लंबा है होता नहीं है गाँव में। तो वो किसान ने कहा ये तो मैं चुटकी में कर दूंगा, 1-2 सेकंड के अंदर कर दूंगा। फिर अच्छा पावर स्टार्ट ठीक है करके दिखाओ। तो उसने कहा रुको, तो थोड़ा सा पीछे घर के पीछे जंगल से चूहा पकड़ के लाता है, चूहा के पूंछ में वो रस्सी बांध के उस सुरंग में छोड़ा, वो 1 सेकंड में उस पार निकल गया। नहीं बढ़िया तो ये क्या था, ये एक जुगाड़ था, क्योंकि इंजीनियरिंग होने से ही कर लेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग राजस्थान में रहते हैं और इसलिए हम लोग एक दिन में डायमंड बन सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल है, यहाँ क्राउन डायमंड फिरोज सर है, उनकी एजुकेशन शायद आप लोग सुने होंगे, जानते हैं आप लोग उनका कितना पढ़ाई किया हुआ है, नहीं जानते तो आज उन्हीं की जुबानी करते हैं, लेकिन वो 5 क्लास तो पार ले गए, ये मेरा गारंटी है। बाकी वो खुद की जुबानी बताएंगे, सस्पेंस रखते हैं। उसके बाद में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर भी है। इस डीएक्सएन की बात करो, यानी यहाँ हर प्रकार के लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है, खुद का भी कंपनी के सिस्टम का भी ये उपयोग करेंगे तो ये 100% हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो डिसाइड ये करना है कि मुझे 10% काम करके 100% पैसा लेना है, या 10% के लिए 100% ही काम करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग डीएक्सएन का प्लान देख के दूर भागते हैं, वो बहुत टाइम लेते हैं, तब तक उनके अड़स पड़ोस वाले ज्वाइन करके बहुत अच्छा पे आउट तक पहुंचते हैं। यस और नो? तो हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइनिंग तो 2 साल 3 साल 5 साल पहले किए होंगे, लेकिन खुद का दिमाग लगाने के कारण, डीएक्सएन का सिस्टम को समझे बगैर फील्ड में जाके प्लान देने के कारण वो कम रैंक में है, कम पे आउट में है। अगर वो डीएक्सएन के सिस्टम और डीएक्सएन जो ऑफर वगैरह देता है, इसको अगर सही से पेनिट्रेट कर दे और अपनी तरफ से कुछ जुगाड़, जो अपनी तरफ से होता है ना, अलग अलग लोगों का अलग अलग टेक्निक भी होता है, जरूरी नहीं है कि सीनियर के साथ हम शेयर नहीं कर सकते, हम लोग एडवाइस रख सकते हैं कि मेरे पास ये